भारत माता की जय। भारत माता की जय। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। बात तो तुमको करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एसीसी मैनेजमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एसीसी मैनेजमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एसीसी मैनेजमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्वागत है आपका एक बार फिर से डेली क्राइम नेशनल न्यूज में। मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के पंजगाई गांव से आपका स्वागत करता हूं। अच्छा, आज आप देख रहे हैं कि हमारे मीडिया में एक बार फिर से ये जो यहाँ पे जन सैलाब इकट्ठा हुआ है, आपने तकरीबन 6 दिन पहले भी हमारे मीडिया के जरिए देखा कि जो औषधि और विस्थापित लोग एसीसी कंपनी जो बरमाना में 40 वर्षों में से सीमेंट उत्पादन का कार्य कर रही है और इसका प्रोडक्ट सीमेंट है, जिसके कारण न जाने कितनी माइनिंग ऑलरेडी कर चुकी है और कर रही है। ये आप यहाँ से देख रहे हैं, कैमरामैन बताएंगे कि ये माइनिंग एरिया है और आप देख सकते हैं कि माइनिंग के कारण यहाँ पर तकरीबन 40 वर्षों से पेड़ काटे जा रहे हैं, ब्लास्टिंग की जा रही है और सीमेंट उत्पादन के कारण इतनी जहरीली गैसें निकलती है कि ना जाने कितनी बीमारियां यहाँ के लोकल लोगों को, औषधि और प्रभावित लोगों को लगी है। पर फिर भी ये जिला प्रशासन और कंपनी प्रबंधन और साथ में हमारी राज्य सरकार बिल्कुल भी इनके रिगार्डिंग संवेदनशील नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि आज भी 40 वर्षों के बाद ये यहाँ के बसिंदे ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं। और प्रधान जी जो यहाँ के इस कमेटी के बंटू जी हैं, निकनेम जिनका बंटू है, उन्होंने बताया कि अल्ट्राटेक और अंबुजा में 6-7 कंपनी यूनियनों को काम मिला हुआ है। तो क्यों है सौतेला व्यवहार, क्यों है सौतेला पर व्यवहार जिला प्रशासन और राज्य सरकार की तरफ से इनके रिगार्डिंग चलाया जा रहा है, जबकि समय पर ना जाने कितने टाइम ये प्रशासन से मीटिंगें इसके रिगार्डिंग काम के रिगार्डिंग कर चुके हैं और ना जाने पीएम सीएम मंत्रियों को इसका ज्ञापन दे चुके हैं। इसका भी हम पता करेंगे। आइए हम इनसे पूछते हैं। निकलो बाहर मकानों से, लड़ाई लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से, लड़ाई लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से, लड़ाई लड़ो बेईमानों से। एसीसी मैनेजमेंट मुर्दाबाद, एसीसी मैनेजमेंट मुर्दाबाद, एसीसी मैनेजमेंट मुर्दाबाद। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अच्छा, ये आपने देखी हमारे आजाद हिंदुस्तान की तस्वीर, जिसको 75 साल आजाद हुए हो गए और ना जाने कितने असंख्य शहीदों ने बलिदान देकर इस भारतवर्ष को आजाद किया। चाहे वो शहीद भगत सिंह जी थे, जिन्होंने 23 वर्ष की उम्र में अपने प्राण बलिदान कर दिए इस देश को आजाद करवाने के लिए। और देखो ये नेता लोग कैसे उनकी जिस टाइम इनकी शहीदों की जयंती होती है किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। पर आज पूरी दुनिया हमारे चैनल के माध्यम से इस आजाद हिंदुस्तान की तस्वीर देख रही है कि किस तरह ये चंद 10-12 यहाँ पे मैनेजमेंट के नुमाइंदे ये अकल के अंधे बैठे हुए हैं। और अब मैं स्पेशली आगाह करना चाहता हूँ एसीसी प्रबंधन, तुम 10-12 लोग इस जनता का भविष्य नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जनता अब अपना भविष्य खुद लिखेगी। अच्छा, सबसे पहले हम प्रधान जी से पूछेंगे। सर बताएं आप, अब आपका नेक्स्ट टारगेट तो आपने बता दिया है, पर कुछ विशेष बताएं कि आपने किस अपने सरकार के नुमाइंदों को इसके रिगार्डिंग ज्ञापन दी है। हमने हर व्यक्ति को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, उद्योग मंत्री को, अपने एमएलए को, हर उसमें जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं, इनको सबको आपने
अध्यक्ष जी जगत प्रकाश नड्डा जी, उनके पास घर में जाकर के हमने उनको भी अपना अवगत कराया कि हमारे पंचायतों में बहुत बेरोजगारी है, बहुत आदमी कोरोना पॉजिटिव आने के बाद बाहर से नौकरियां छोड़ के आ गए। जितने भी हमारे व्यक्ति हैं, हम चाहते हैं कि इस कंपनी में हमें रोजगार दिया जाए। जी, जी। देखो दाड़ला में 10 सोसाइटियां काम कर रही है, बड़ी हैरानी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। जेपी में 6 सोसाइटियां काम कर रही है, 7, बड़ी हैरानी की बात है। और बरमाणा में ऐसा क्या है कि आज तक 2 ही रही, तीसरी को काम क्यों नहीं दिया जा रहा है? जी जी जी। बड़ी हैरानी और बड़ी उम्र। हर व्यक्ति से हमने एक रिक्वेस्ट करके भी बोला, सबसे ये बोला कि ये काम होना चाहिए, सब आश्वासन देते हैं, काम कोई नहीं करता, राजनीति खेलते हैं। हर आदमी इलेक्शन आते हैं, 2 इलेक्शन में बोलते हैं कि सदर की जिम्मेदारी मेरी होगी। अब इस बार हमारा नारा है कि सदर की जिम्मेदारी जनता की होगी। जनता की होगी। बिल्कुल, इस बार जनता ये की नहीं होगा कि हर बार जितने भी हमारे गरीब लोग हैं इनसे वोट लिए जाते हैं, बस वोटों तक सीमित है, उसके बाद बोलते हैं कि सदर की जिम्मेदारी मेरी होगी। आज इस बार जनता फैसला करेगी सदर का बिल्कुल कि किसकी जिम्मेदारी होगी, जनता की जिम्मेदारी होगी या इन चंद लीडरों की जिम्मेदारी होगी। जितने भी लीडर आए आज तक सब ठेका लेते हैं, अपना चल पड़ते हैं। यार इन गरीब जनता का भी ठेका ले लो, इन्होंने क्या बिगाड़ा हुआ है? रोजगार ही तो मांग रहे हैं, जी, जी। वो फ्री का आपसे कुछ नहीं मांग रहे। हमारी मुहिम सबसे बड़ी बेरोजगारी की है, इसके लिए रोजगार होना चाहिए। इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगी है, पूरे हिमाचल को बोलते हैं कि हिमाचल के लिए काम है। अरे हम लोगों के लिए काम है, हमारे फौजियों को क्यों दिया है भाई? हम इज्जत करते हैं फौजियों की, पर अब हमारी रोजी रोटी की बात आ गई है, उनको तो बेचारों को पेंशन भी मिलती है। हम थोड़ी मना करते हैं, हम नहीं मना करते। वो पूरे हिमाचल में उनको काम मिल रहा है, या हमें भी पूरे हिमाचल में दिला दो काम, इस जनता को भी। पूरे हिमाचल में दिया गया है 7%, 5% इनको, तो यहाँ भी वो 40%। तो हर यहाँ क्यों दिया है 40? कोई 40 नहीं है, सब झूठ है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है इनके पास 40%। हमने पूरी हकीकत जानी है, मांगा है इनसे। पहले मेरे चाचा जी रहे एक सर्विस मैन में प्रेसिडेंट, हमने उनसे भी डॉक्यूमेंट मांगे, उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज उन्होंने बोली है कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटरी नहीं है, बस ऐसे मिचुल में किया हुआ है, हर चीज जो भी मिचुल में है, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है इनकी। ये सब मतलब अपने डोल रवैये से किए हुए हैं। चलो एक और यहाँ पे अंकल जी जुड़े हैं जो इस यूनियन से में रजिस्टर्ड हैं। सर बताएं आप अपनी प्रतिक्रिया। आज इस फैक्ट्री को चले हुए कम से कम 37 साल हो गए जी। और हम इस फैक्ट्री से सिर्फ धूल के सिवाय और कुछ नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। हमारे जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको सिर्फ एक मजदूरी का काम दिया हुआ है, बाकी जो हमारे यहाँ पढ़े लिखे समाज जो है उनके लिए कोई सर्विस नहीं दी गई है। जी जी। दूसरे सिर्फ धूल के सिवाय हमें कुछ नहीं है, सिर्फ यही है कि हमारे लोग यहाँ कैंसर पेशेंट हो रहे हैं, बाकी अन्य बीमारियों से जो झूल रहे हैं उनके लिए इनका कोई प्रावधान नहीं है। जो यहाँ से जो कोई भी चीज है वो बाहर से लोग यहाँ आते हैं, जब यहाँ के लोगों इनको पूछते हैं कि यहाँ के लोगों को नौकरियां नहीं, वैसे बोलने को तो 70% नौकरियां हैं, लेकिन यहाँ हकीकत में कुछ नहीं है। हकीकत में कुछ नहीं है। ये सरकार की एक खोखले वादे हैं जो आज दिन तक इन लोगों को ठगा हुआ है, लेकिन आज के बाद ये चीज काम नहीं आएगी। ये हमारा एक पक्का प्रण है कि आज के बाद सदर का वही लीडर होगा जो हमारे इस इलाके के लोगों की बात मानेगा। बिल्कुल। और मैं एसीसी प्रबंधन को एक और चीज आगाह करना चाहता हूं कि अब हम पंचायत के जरिए तुमको लेटर भेजेंगे। जितने भी लोग यहाँ पे ठेकेदार हैं, तो कम से कम 60 लोग यहाँ पे वेंडर हैं, और उसमें से लोकल 4 या 5 लोगों को छोड़ के नहीं है। तो इसकी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि नौकरी में भी 70 और 75% लोकलाइट्स को होता है, वैसे ही कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी होगा। अच्छा सर बताएं, अब आपकी अगली रूपरेखा क्या है? आज की जो यह बैठक है, ये जो इस यूनियन द्वारा की गई, इसमें यह निर्णय लिया गया कि अगर प्रशासन और एसीसी प्रबंधन हमारी बातों पर ध्यान नहीं देता है तो हम किसी भी परिस्थिति के लिए आगे के लिए प्रिपेयर हैं, तैयार हैं, और उसके लिए हमें आंदोलन करना पड़े, हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और सब एक साथ हैं। हमें हक चाहिए, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हमारा हक है, और अधिकार मांगना ये मूलभूत अधिकारों में आता है। संविधान ने हमें संविधान ने राइट दिया है, ठीक है ना? संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ें, चाहे वह प्रशासन हो, चाहे शासन हो, चाहे कोई प्रबंधन हो। तो इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। अच्छा पंडित राजा आप आए, थोड़ी देर के लिए आइए, 2 शब्द बोलिए आप। सर बताएं।
हमारा जो है मूल सीधा अधिकार है। हम लड़ाई लड़ेंगे अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, तो भीख नहीं किससे मांगे, न प्रशासन से, न शासन से, न मंत्री से, ना किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमारे अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना हमारा कर्तव्य है और जो हर आदमी का कर्तव्य है। जबकि अल्ट्रा ट्रैक में पांच छह सोसाइटियां काम कर रही है, उधर दाखला में 10 सोसाइटियां काम कर रही है, तीसरी सोसाइटी को क्यों नहीं काम मिल रहा है यहाँ? ये प्रशासन शासन और इसकी कमजोरी है। जब हम एकता में आंदोलन करेंगे तब मिलेगा। जब तक हम शक्ति परीक्षण नहीं करेंगे तब कुछ नहीं मिलने वाला। शक्ति परीक्षण तो हमें बताना पड़ेगा। बड़े सोचने वाली बात है भी आजाद हिंदुस्तान में भी परीक्षण अपने राइट्स के लिए किया कर रहे हैं। सर आप नमस्कार जी, आज ये जो हमारी तीसरी बैठक है, अभी हम वार्ड वाइज कर रहे हैं। 2-3 दिन की केसों को लेकर के जो बैठकें की जा रही हैं, ताकि हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हर पंचायत से। हर लोग जो है हमें समर्थन दे रहे हैं हमारी यूनियन को, और आने वाले समय में जो ये समर्थन जो है बहुत बड़ा उग्र रूप धारण करने जा रहा है। क्योंकि हमारे जो ये जो लड़ाई है ये हमारे मूलभूत अधिकारों के लिए है। हर आदमी जो है रोजगार के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहा है। रोजगार ना मिलने के कारण एसीसी से जो है 10 साल से जो है हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। अभी हमारी कमेटी के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को, हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर जी को, उद्योग मंत्री जी, हमारे सदर विधायक, सबको मतलब ज्ञापन सौंपे। राज्यपाल जी को भी ज्ञापन भेजा, परंतु कोई भी हमारी समस्या का हल नहीं कर रहा है, ना ही ये करना चाहता है। शायद प्रशासन भी यही चाहता है और ये सरकार भी यही चाहती है कि कोई बड़ा उग्र यहाँ पे हंगामा हो, तब जाकर के ये नींद से जागेंगे। तो शायद इसके लिए हमें पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। जगाने को तैयार है। सर आप बताएं। मेरा नाम प्रदीप शर्मा है। सर, एसीसी से हम इलाका वासियों को, यहाँ की दानकोटी पंचायत होगी, पंजगाई पंचायत होगी, यहाँ पर एक तो हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है, दूध के अलावा कुछ खाने को यहाँ पर नहीं मिलता है। रोजगार के नाम पर जीरो, किसी को कोई रोजगार नहीं। बाहर से लोग आते हैं एसीसी में, उनको नौकरी मिलती है। यहाँ के बच्चों का भविष्य एसीसी ने खराब करके रखा हुआ है। हम चाहते हैं कि मतलब अपने बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए उनके, हम पूरी लड़ाई तन मन धन से करने के लिए तैयार हैं। हमें किस भी हद तक आंदोलन करना पड़े, उग्र आंदोलन करना पड़े, हम उसको करने के लिए तैयार हैं। तो प्रशासन को जाग जाना चाहिए नींद से। जो नींद में सोया हुआ है तो उस पहले वाली बात को भूल जाए, हम अपना हक लेकर छोड़ेंगे। धन्यवाद। अच्छा भैया, हमारे साथ एक और विस्थापित और प्रभावी जुड़े हैं जो इस संस्था के साथ अटैच है। सर बताएं। हाँ जी सर, हमारा जो हम लोकल आदमी है यहाँ से, हमारे लिए तो ना तो कोई यहाँ गाड़ी का प्रावधान है, ना तो कोई नौकरी का प्रावधान है। हाँ जी, जो हमारी एक स्टैंड हुई है, ना तो उसके लिए फैक्ट्री कोई काम दे रही है, ना कोई प्रशासन काम दे रहा है इसके लिए। तो हम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और ये हम प्रशासन से और कंपनी की से हमें करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हमारे इस यूनियन को काम किया जाए। ठीक है। हाँ जी सर, आप बताओ कार्य के लिए इकट्ठे हुए यहाँ पे, क्या चाहिए आपको? हमें अपना हक चाहिए। जैसे हम बेरोजगारी फैली हुई है, उसके लिए हम अपना हक मांग रहे हैं। क्या हक चाहिए आपको? हमारी गाड़ियाँ लगनी चाहिए एसीसी में। अच्छा, वो तो 10 साल से चली हुई है लड़ाई, अब आप क्या करेंगे? अब हल्ला वो प्रसार हो गया। ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी भाई साहब, आप बताइए। मैं धौनकोटी से संदीप कुमार, अपने एसीसी के खिलाफ 2-4 शब्द बोलना चाहता हूँ। मैं एक बेरोजगारी हूँ। हमारे यहाँ पे विस्थापित और प्रभावित बहुत बड़ा एरिया है, जिसमें कि 2 पंचायतें, बरमाणा और धौनकोटी और अपना पंजगाई। आज तक धूल मिट्टी के सिवा हमें कुछ नहीं मिला, और रोजगार तो दूर छोड़ो, हमें आज तक यहाँ पे बीमारियां इतनी हो गई है कि लोगों को बीमारियों से ग्रस्त हैं और हमें कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए हम एक भूख हड़ताल करने जा रहे हैं अगले महीने से, जिसमें कि हमने एक सोसाइटी गठित की थी, लेकिन जो 10 सालों से हमारी पेंडिंग पड़ी है। तो इसके लिए हम अब अगले महीने से हम तन मन और धन से इसके लिए आग्रही हैं। सारी पंचायत लड़ाई लड़ने के लिए हक छीनने के लिए अपना, क्योंकि हमें हक मिल रहा है अभी। जी आगे आप बताएं। बताएं भाई। सर हम यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम पिछले
10 वर्षों से काम मांग रहे हैं और हम यही कह रहे हैं कि प्रशासन से भी और एसीसी से भी कि हमें काम दिया जाए, हम गाड़ियां डालने का हमें मौका दिया जाए, नहीं तो हम सड़कों पे आ जाएंगे और संघर्ष करेंगे। ठीक है। धन्यवाद। अच्छा, अभी जजमान बताओ आप। सर नमस्कार सर, मैं धौनकोटी पंचायत से हूँ, मेरा नाम सुनील कुमार है। सर आजकल जो मेंबरशिप की है परमाणा एसीसी के अंडर, तो 10 सालों से मेंबरशिप की है, इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी जो गाड़ियों के लगाने के लिए बताया है उसको जल्दी ठीक है जी। भाई बताएं आप क्या करते हैं आप? सर हम तो बेरोजगार हैं और हमने मेंबरशिप डाली हुई है परमाणु फैक्ट्री एसीसी फैक्ट्री के पास जी। तो हमें रोजगार चाहिए, इसलिए ये हमारी मेंबरशिप की कोई सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे ही एस्पर्सन दिलवाते हैं और रोजगार के नाम पे ये कुछ नहीं करते हैं। धन्यवाद। अच्छा, अभी इसी यूनियन के मेंबर अपनी एक और प्रतिक्रिया बताना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। सर बताएं क्या बोलना चाहते हैं आप? सर एक्चुअली यहाँ पे एसीसी में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बल्कर टाइप बोगियां जिनको हम बोलते हैं वो नीचे से राख लेने का काम कर रही हैं। तो मैं सरकार का भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ इस तरफ कि जो बोगियां हैं वो चंद 2-3 ठेकेदारों के अंडर चलती हैं। वो तो 1-2 तो सरकार के आदमी है, सरकार ने खा करना वहाँ पे, वो भी ऐसा करना पड़ेगा आंदोलन। अगर इसका रूल देखा जाए 1984 में एक एक्ट था, उसमें ये प्रावधान बनाया गया था कि एसीसी कंपनी जो है पैसा लगाएगी और जो विस्थापित लोग हैं ये इन बोगियों की देख रेख करके जो है अपनी रोजी रोटी चलाएंगे, परंतु वो एक्ट को जो है पूरी तरह से दबा दिया गया है। फिर हमारे यहाँ इस कंपनी में एक लाडा एक्ट लगता है, लोकल एरिया डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं। इसके चेयरमैन जो है हमारे डीसी साहब होते हैं। तो डीसी साहब जो जितने भी डीसी यहाँ पे आए उन्होंने भी अपनी आंखें बंद की हुई है, उन्होंने कभी एक्ट खोलने की जहमत ही नहीं उठाई कि ये इन लोगों को इनका राइट मिलना चाहिए। तो अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़े हैं अपने इस समिति के सेक्रेटरी साहब। सर बताएं आप। जी, मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि हम लोग 10-12 साल से प्रशासन से, एसीसी से और सरकार से अपने विस्थापित और प्रभावितों के लिए कार्य मांग रहे हैं। और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि एक जिले में 2 कानून कैसे चल रहे हैं, जबकि उसी जिले में संबंधित डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में ही अल्ट्राटेक सीमेंट जो उद्योग है उन्होंने अपने विस्थापितों और प्रभावितों को वहाँ 10-12 साल से कार्य ढुलाई का दिया हुआ है और वो सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। मतलब दुर्भाग्य हमारा देखिए कि एसीसी जो हमारे नियरेस्ट कंपनी है वो हमें सिवाय धूल, मिट्टी और अनेकों प्रकार की बीमारियों के अलावा आज तक कुछ नहीं दे रही है। और हम बार बार इनसे अनुरोध कर रहे हैं कि हमें जो हमारा राइट बाकी सोसाइटी कंपनियों ने हिमाचल में जो 2 अन्य उद्योग सीमेंट उद्योग है उन्होंने अपने विस्थापितों और प्रभावितों को 10-12 साल से वो कार्य दिया है, तो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? और हम यही सवाल बार बार प्रशासन से भी पूछते हैं कि हम विस्थापित और प्रभावित है या नहीं। अगर है तो हमें बताया जाए कि है, तो हमें कार्य क्यों नहीं दिया जा रहा है। अगर हम नहीं है तो कारण बताया जाए कि हम विस्थापित और प्रभावित क्यों नहीं है। अन्य कंपनियों की तरह एसीसी हमें कार्य क्यों नहीं दे रही है, ये हमें बताया जाए। और मैं तो ये कहूंगा कि स्टील की सरिये की भी एक हद होती है मुड़ने की, उसके बाद वो भी टूट जाता है। हमारा धैर्य भी अब टूटने की कगार पे है, टूटना ही निश्चित समझ लीजिए कि टूट ही गया है। अब हमारे पास आंदोलन के सिवा कोई विकल्प दूसरा नहीं बचा है और वो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ प्रशासन है जो हमें मजबूर कर रहा है। अन्यथा हम शांति प्रिय लोग हैं। आज तक हमारा धैर्य प्रशासन ने देखा, कंपनी ने देखा, सरकार ने देखा। चलो, बोलने का मतलब है अभी आपको विद इन टाइम अगर काम नहीं मिलेगा तो आप आंदोलन करोगे? तो हम आंदोलन करें। अच्छा, आपने देखा भाई आज जो मीटिंग थी ये द्वितीय और तृतीय चरण की इकट्ठी करनी पड़ी, क्योंकि अपने पंजगाई और धानकोटी के लोग यहाँ पे आ गए थे, क्योंकि ये
नजदीकी एरिया था। तो और इसके बाद एक चतुर्थ और जो पंचम स्टेप की मीटिंग है वो अपने हरनोड़ा और बरमाना में होगी। उसके बाद एक पूरा एक जनरल हाउस करके अगली रणनीति तय करेंगे कि किस तरह से और किस दिन से अपना ये एजिटेशन शुरू करेंगे। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।